हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमित गुप्ता। वेलकम टू संस्तो क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सब अपना ध्यान रख रहे हो, लेक्चर्स भी देख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कमर्शियल पेपर का मतलब पढ़ा। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस हमारा चैप्टर चल रहा है। ये कमर्शियल पेपर क्या होता है, कौन इशू करता है, कितने टाइम के लिए करता है, किसको करता है, सब हमने डिटेल में पढ़ लिया। अगर अभी तक नहीं देखा है लेक्चर तो वो देख लो, जिससे कि आगे का कंटेंट अच्छे से समझ में आए। ठीक, आज हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ सीपी के। कमर्शियल पेपर के क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। बेसिकली इस लेक्चर में हम 5 से 6 मेरिट्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज इट प्रोवाइड मोर फंड कंपेयर टू अदर सोर्सेज। जब हमने कमर्शियल पेपर का मतलब पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि दैट कमर्शियल पेपर इज इशूड फॉर द लार्ज अमाउंट। ये कमर्शियल पेपर को हम इशू ही करते हैं कब, जब हमें लार्ज अमाउंट की जरूरत होती है। तो आप कमर्शियल पेपर के थ्रू मोर फंड ले सकते हो एज कंपेयर टू अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज से आप इतनी जल्दी या उतना पैसा अरेंज नहीं कर सकते जितना आप कमर्शियल पेपर के थ्रू कर सकते हो। जनरली द कॉस्ट ऑफ सीपी टू द इशूइंग फर्म इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक लोन। कि जो कॉस्ट लगती है सीपी की वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ कमर्शियल बैंक लोन। कि अगर आप बैंक लोन के थ्रू जाओ उतने पैसे को लेने तो वो कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, और अगर आप उसी पैसे को सीपी के थ्रू अरेंज करो तो वो आपकी कॉस्ट बहुत ही कम आती है। क्लियर? द वेरी फर्स्ट एडवांटेज। द सेकेंड एडवांटेज इज सीपी इज फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट। कि भाई ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, आप किसी को एंडोर्स कर सकते हो, किसी को आगे दे सकते हो। सो इट हैज हाई लिक्विडिटी। इसकी लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा हाई होती है। क्लियर? द नेक्स्ट इज इट इज क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रेजिंग वर्किंग कैपिटल। कि एक तो बहुत जल्दी, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना, बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं लगती पैसा अरेंज करने में। ठीक है? और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रेजिंग फंड है। ठीक है? बहुत जल्दी से और बहुत कम कॉस्ट में आप अपना फंड अरेंज कर सकते हो सीपी के थ्रू, कमर्शियल पेपर के थ्रू। क्लियर? द नेक्स्ट इज इट इज अनसिक्योर्ड। हमने पहले भी बताया था कि क्या है, अनसिक्योर्ड है। ठीक है? एंड दस डज नॉट क्रिएट एनी लायंस ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की एसेट के ऊपर कोई किसी भी तरह की लायबिलिटी या किसी भी तरह का लायंस नहीं बनता कमर्शियल पेपर में। क्लियर? द नेक्स्ट इज इट हैज अ वाइड रेंज ऑफ मैच्योरिटी। कि इसकी जो मैच्योरिटी की रेंज है वो ज्यादा है। कितने? 90 डेज टू 364 डेज। हमने कमर्शियल पेपर के मतलब में भी पढ़ा था कि 364 डेज तक का आप एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है? आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना इसको कितने टाइम के लिए ले रहे हो। ठीक? तो मैच्योरिटी की रेंज जो है वो बहुत वाइड है। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड द एग्जिट ऑप्शन। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जो इन्वेस्टर है उसको एक एग्जिट ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है सीपी टू क्विट द इन्वेस्टमेंट। कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को क्विट भी कर सकते हो, पैसा वापस कर सकते हो, खींच सकते हो। क्लियर? आई होप आपको सीपी की मेरिट्स क्लियर होंगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम डी मेरिट्स ऑफ सीपी